नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रही लाल डायरी की राजनीति पर, जिसमें हम जानेंगे क्या है लाल डायरी और क्यों हो रहा है इस लाल डायरी पर इतना बवाल। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गुडा के आरोपों से सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। गुड़ा के आरोपों के सहारे बीजेपी भी गहलोत सरकार पर हमलावर है। इस पूरे बवाल में लाल डायरी का नाम बार बार लिया जा रहा है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हंगामे की वजह बनी लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुडा 24 जुलाई को इस लाल डायरी को लेकर विधानसभा पहुंचे थे। गुडा को जबरन सदन से निकाल दिया गया और डायरी का एक हिस्सा छीन लिया गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे राजेंद्र गुडा को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले उन्हें विधानसभा से बाहर तक निकलवा दिया गया। राजेंद्र गुडा की माने तो इस लाल डायरी में कई ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे गहलोत सरकार आफत में आ सकती है। इसके अंदर कई ऐसे कारनामे दर्ज है जो गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। गुडा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विधानसभा के अंदर मुझसे लाल डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया, लेकिन इसका आधा हिस्सा अभी भी मेरे पास है। गुडा ने कहा कि इस हिस्से में गहलोत सरकार के सारे काले कारनामे दर्ज है। गुडा ने आरोप लगाया कि उनके साथ विधानसभा में मारपीट की गई। सरकार के मंत्रियों ने मिलकर उनकी पिटाई की है। उन पर 25 से 50 लोगों ने एक साथ हमला किया, लात घूंसे मारकर जमीन पर पटक दिया। गुडा ने कहा कि वो डरेंगे नहीं बल्कि और भी मुखरता से आवाज उठाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या है लाल डायरी की कहानी। राजेंद्र गुडा के मुताबिक जिस वक्त सचिन पायलट की बगावत की वजह से कांग्रेस की सियासत में बवाल मचा हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस समय धर्मेंद्र राठौर सिविल लाइन के सोमदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे। दरअसल धर्मेंद्र डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखते हैं। गुडा का कहना है कि धर्मेंद्र राठौर ने पहले पुलिस से मदद मांगी कि किसी तरह से उनकी डायरियों को यहां से निकाला जाए, मगर पुलिस ने मदद नहीं की। दावे के मुताबिक पुलिस से बार बार मदद मांगने पर एक एडिशनल एसपी पहुंचे। उस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी मनोज यादव, अनिल टागा सिर्फ 5 सुरक्षा कर्मियों के साथ फ्लैट में मौजूद थे। एडिशनल एसपी ने कहा कि हमें पता चला है कि यहाँ पर एक विधायक को छुपा कर रखा गया है, हमें तलाशी लेनी है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन्हें लौटा दिया। बाद में राजेंद्र गुडा, धीरज गुर्जर और एक पुलिस अधिकारी को भेजा गया। गुडा के साथ करनी सेना के 30 से 40 कार्यकर्ता हंगामा करते हुए आए। गुडा ऊपर गए और कमरा खटखटाया। कमरा जैसे ही खुला, गुडा ने पैर अड़ा दिया। गुडा और धीरज गुर्जर अंदर दाखिल हो गए। धीरज गुर्जर इनकम टैक्स के अधिकारियों से उलझ गए और अंदर धर्मेंद्र राठौर के कर्मचारियों ने डायरी के बारे में बता दिया। डायरियों की तस्वीरें खींच खींच कर अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी को भेज रहे थे। बातचीत के मुताबिक गुडा ने उन सारी डायरियों को छीनकर बाहर निकालना चाहा तो देखा कि सीआरपीएफ का बड़ा दस्ता सोमदत्त अपार्टमेंट में दाखिल हो गया है। गुडा ने अपने कर्मचारी से पीछे की तरफ आने को कहा और डायरियों को नीचे फेंकने चले गए। बालकनी में जालियां लगी हुई थी। गुडा ने किचन से चाकू लाकर जालियां काटी और डायरिया फेंक दी। नीचे उनके कर्मचारी ने डायरिया ले ली। जब वहां नीचे आ रहे थे तो इनकम टैक्स अधिकारियों ने वहां पहुंच चुके सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बताया। तब वहां पर इनकी पिटाई भी हुई। पुलिस अधिकारी सीसीटीवी के डीवीआर ले गए। गुडा ने कहा कि हमने वो लाल डायरिया जला दी है, लेकिन उनके पास कुछ डायरिया मौजूद है। गुडा का यहाँ भी दावा है कि जब पूरी कहानी सीएम अशोक गहलोत को सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। हालांकि इस एक्शन के बीच एक सवाल यहाँ भी है कि इनकम टैक्स के अधिकारी उस वक्त राजकाज में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे, तो उन्हें किसने रोका था? इस मामले में इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? गुडा कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डायरी में जिनके नाम थे वो भी जेल जाए। कांग्रेस का इनकार। वहीं राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि ये सब झूठ है, कोई लाल डायरी नहीं है। क्या ये हो सकता है इतने सारे सिक्योरिटी के बीच कोई वहां पहुंच जाए? ये सारी बातें जानबूझकर सनसनी फैलाने के लिए की जा रही है। कौन है धर्मेंद्र राठौर? धर्मेंद्र राठौर एक कर्मचारी नेता थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर उन्हें सरकारी नौकरी मिली थी।
सीएम अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में बड़ा कर्मचारी आंदोलन हुआ था, जिसमें गुडा कर्मचारियों को छोड़कर गहलोत से आ मिले थे। दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें राज्य बीज निगम का चेयरमैन बना दिया। इस बार सियासी संकट के दौरान उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में विधायक जुटाने के अभियान में भी लगे रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने राठौर को राजस्थान पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दे रखा था। वहीं राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र गुड्डा की गिनती बड़े पवार सेंटर के रूप में की जाती है। उनके यहाँ मंत्री विधायकों से लेकर अधिकारियों और बिजनेसमैन का मेला लगा रहता है। बीजेपी ने भी बोला हमला। अब इस लाल डायरी को लेकर बीजेपी भी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि यहाँ लाल डायरी क्या है, इसे लेकर सरकार में बेचैनी और घबराहट क्यों है। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी का रहस्य पूरा राजस्थान जानना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं वो बातें जो राजेंद्र गुड्डा ने कही। राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि जब उन्होंने धर्मेंद्र राठौर के घर से डायरी लाने का टास्क पूरा किया तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ करते हुए बधाई दी थी। इसके बाद अशोक गहलोत ने इस डायरी को जलाने के लिए कहा था। गुड्डा का कहना है कि सीएम गहलोत कई बार उन्हें कॉल करके यहां पूछते रहे कि उस डायरी को जलाया या नहीं। गुड्डा के इस दावे के बाद इस रहस्यमयी डायरी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। हर कोई यहाँ जानना चाहता है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है, क्या छिपा है, जिसके कारण गहलोत इस डायरी को नष्ट करना चाहते थे। गुड्डा ने कहा कि चोर को अंधेरा अच्छा लगता है। राजस्थान आज महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नार्को टैक्स करवाए। दुष्कर्म के मामलों में जेल में बंद लोग तो कुछ भी नहीं है। हमारे मंत्री परिषद के साथियों का पता लग जाएगा। हमारे मंत्रियों का नार्को टैक्स करवा लीजिए। दुष्कर्म के मामले में जो जेल में बंद है वे छोटे पड़ जाएंगे। यहाँ जो नाम सामने आएंगे उनमें नंबर की गिनती कम पड़ जाएगी। दुष्कर्म में सेंचुरी बना चुके लोग मंत्री बने बैठे हैं, हमें शर्म आती है। आगे गुड्डा ने कहा कि सबसे बड़े दुष्कर्मी तो मंत्री परिषद के अंदर बैठे हैं। अजमेर वाले मामले में फिल्म बन रही है। मुख्यमंत्री जी क्यों गए थे अजमेर के अंदर? केंद्र के मंत्री रहते हुए अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर गहलोत एसपी से मिलने क्यों गए थे? उस फिल्म के विलेन तो हमारे साथ बैठे हैं, सबके नाम है। फिल्म रिलीज हो गई है, वहाँ सारी फिल्म किस पर है? हमारे नेताओं पर ही तो है। महिलाओं के साथ क्या किया, कॉलेज से बच्चियों को ले जाकर क्या क्या नहीं करते थे। ये सबसे बड़े दुष्कर्म तो मंत्री परिषद के अंदर है। अगर मेरी बात झूठी हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के मामले में चौंकाने वाले तथ्य आएंगे कि सबके चेहरे से नकाब हट जाएगा। पायलट पर निशाना साधते हुए गुड्डा ने कहा कि पायलट साहब 5 साल बीजेपी से लड़ते रहे और कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने भी उनको विपक्ष मान लिया तो उनसे लड़ते रहे। अब एक आदमी की कैपेसिटी है, वहाँ कितने साल लड़े? 10 साल से तो लड़ रहा है। पहले तो वे वसुंधरा सरकार से लड़े, अभी कांग्रेस की सरकार से लड़ रहे हैं। इस मामले में मैं कभी उम्मीद भी नहीं करता कि वे मेरी मदद करेंगे या मेरे लिए बोलेंगे। गुड्डा ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत भी पता करनी चाहिए। मैं हर बार बीजेपी से लड़कर विधानसभा में पहुंचता हूं। मैंने तो बहन बेटियों के सम्मान की बात कही। यहाँ गुनाह है तो यहाँ गुनाह बार बार करूंगा। आरोप लगाने वाले ने ही मिलीभगत की राजनीति की है, मैंने नहीं। प्रदेश की बहन बेटियों के लिए पद तो क्या, जान की बाजी भी लगा दूंगा। लाल डायरी में कौन से राज? गुड्डा खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डायरी में विधायकों के लेन देन का हिसाब है। बीजेपी का हेलीकॉप्टर खाली क्यों गया था और बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के बाड़ेबंदी से क्यों भागे थे, उसका भी जिक्र है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब किताब भी है। वो कहते हैं कि चुनाव से पहले सब सामने आ जाएगा। ऐसी कड़ी में गुड्डा ने कहा कि डायरी का राज लोगों के सामने उजागर करेंगे। तब मीडिया ने डायरी के अंदर क्या है यहाँ जानना चाहा तो गुड्डा ने कहा कि डायरी धर्मेंद्र राठौर ने लिखी है। इसमें सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे का नाम है। इसमें वित्तीय लेन देन और विधायकों को दिए गए पैसों का विवरण है। लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की रकम थी। गुड्डा ने यहाँ भी कहा कि विधायकों का नारकोटिक्स कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहाँ खुद भी नारकोटिक्स के लिए तैयार है। अब राजस्थान ही नहीं पूरा देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये सवाल पूछना चाहता है कि लाल डायरी में आखिर है क्या और गहलोत ने इस डायरी को गुड्डा को जलाने के लिए क्यों कहा था। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जिन मंत्रियों पर गुड्डा ने आरोप लगाए हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी केवल पानी के बुलबुले की तरह ही होगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।